Hello student, you all are most welcome in our YouTube channel. Today I am going to discuss about the importance of planning and its limitation. टाइप्स ऑफ प्लान हमारे इस साल के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, इसलिए हम इस बार अब इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. First importance, planning provide direction. Second, planning reduces the risk of uncertainty. Third, planning facilitates decision making. Next, planning establishes standard for controlling. Next, planning promotes innovative ideas or planning promotes creativity. And next, planning reduces overlapping and wasteful activity. In detail, we are going to discuss planning provide direction. Planning provides direction. First, planning provide direction. Planning set the objective. First process of planning is to set the objective. Planning objective set करता है. Objective क्या है? Objective clearly यह set करता है. Objective are the end point. तो by setting the objective in advance, it provide direction to the efforts. तो बाई स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ डन एंड व्हाट इज़ टू बी डन, या सेट करके डिसाइड करके यह डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है. क्या करना है, कैसे करना है, यह एडवांस में यह सेट करके एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, वर्कर्स को, वेरियस डिपार्टमेंटल इंचार्जेस को, सभी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है उन्हें क्या अचीव करना है. सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लान करते समय एक मैनेजर प्लान करते समय वह यह देखता है कि फ्यूचर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या हार्डल्स हो सकते हैं. मे बी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे, आल कस्टमर का इनकम या टेस्ट चेंज हो जाए. तो ये सब हार्डल्स है. तो इन सब के बारे में पहले से ही वह प्रोडिक्शन करके उसके अकॉर्डिंग एडवांस में स्टेप डिसाइड करके वह रिस्क को रिड्यूस कर सकती है. प्लानिंग ओनली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. इट डज नॉट एलिमिनेट. कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी तो उसे एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, ये केवल रिड्यूस कर सकती है. नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग मीन्स every step planning helps in taking decision. प्लानिंग प्रोवाइड द बेस. उसी बेस के बिहार पर एक मैनेजर डिसीजन लेता है. एवरी स्टेप मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट क्या किया जाए. रिसोर्सेज स्केर्स है, तो सपोज अगर हम मार्केट में 100 रुपये लेकर के कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वही सामान 100 रुपये में हम कई कंपनीज़ के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है क्या ले. ऐसे कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज में कई गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है या कई चीज़ें खरीद के बेच सकती है. तो व्हाट टू डू, क्या किया जाए जिससे हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज हो. देन हाउ, देयर आर वेरियस वेज आर डूइंग द वर्क. कौन से मेथड से करें, कई अल्टरनेटिव हैं, तो कौन से अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करें. एवरी स्टेप प्लानिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी. तो सिंस प्लानिंग इंश्योर द क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, तो वर्क इज कैरीड ऑन स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन. एडवांस में सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, जिसके वजह से वर्क स्मूथली बिना रुकावट के चलते रहता है. ठीक है, तो इससे जो हमारा वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है या ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है. प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज़ मीन्स प्लानिंग प्रमोट द क्रिएटिविटी, या क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है. कैसे, हाउ प्लानिंग प्रमोट द क्रिएटिविटी. तो प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस. दोज पर्सन हु आर डूइंग, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, थिंकिंग प्रोसेस में, और बैठ के नए नए आइडियाज़ जनरेट करते रहते हैं. जब बैठ के नए नए आइडिया क्रिएट करना, डेटा कलेक्ट करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, इट इम्प्रूव देयर क्रिएटिविटी. तो इससे उनके दिमाग में नए इनोवेटिव आइडियाज़ आता है, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग.
Planning set the goal. That goal act as a standard for controlling. The planning set the goal, and that goal, that objective act as a standard for controlling. Now limitation of planning. There are two limitations, internal and external. First, internal limitation. Planning leads to rigidity. Planning rigid है. Rigidity in the sense business operating dynamic environment. बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कई तरह के डायमेंशंस या फैक्टर हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल. तो हमेशा फ्रिक्वेंटली इसमें चेंजेस होते रहते हैं. तो बिजनेस ऑपरेट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट. जबकि प्लानिंग हमारा इतना ईजिली चेंज नहीं होता है, बिकॉज एक प्लान करने में टेक्स टू मच टाइम एंड मनी. तो संभव नहीं है कि बार बार प्लान को चेंज किया जाए. तो प्लानिंग इज़ रिसीड, ये ड्रॉबैक है. जबकि बिजनेस जिस एटमॉस्फेयर में ऑपरेट हो रहा है वो चेंजिंग है, डायनेमिक है. सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग, एक तो हम लोगों ने इसे मेरिट्स में देखा कि प्लानिंग प्रमोट द क्रिएटिविटी. ऑन द अदर हैंड इट रेस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी. हाउ इट रेस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी? प्लानिंग उन लोगों के क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है जो इसमें इन्वॉल्व हैं. लेकिन अदर दोज हु आर ब्लाइंडली फॉलो द प्लान, जिससे कहा गया है कि आपको ब्लाइंडली प्लान को फॉलो करना, इसमें अपना आइडियाज़ नहीं देना है. हो सकता है उनके पास आइडियाज़ हों लेकिन उनके आइडिया को नहीं लिया जा रहा है, तो धीरे धीरे उनकी आइडिया रिस्ट्रिक्ट होगी. तो प्लानिंग इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट. अदर को उसे फॉलो करना है, इसलिए अदर जो लेवल्स हैं उनकी क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है. प्लानिंग प्रमोट द क्रिएटिविटी ऑफ टॉप वाइल इट रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ अदर्स. नेक्स्ट वन, प्लानिंग इन्वॉल्व्स. प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एक प्लान करने में बहुत समय लगता है, बिकॉज उसके लिए सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है, ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है. उसके लिए जगह जगह सभी एम्प्लॉइयों को कलेक्ट किया जाता है, मीटिंग होती है. मीटिंग में सबका ओपिनियन एक साथ हो नहीं हो डिफर होता है, और डेटा कलेक्ट करने में बहुत समय लग जाता है, उसे एनालाइज करना पड़ता है. इट इज़ लेंथी प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है. तो व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान. एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड मीटिंग करने में जो एक्सपेंसेस लगता है, उस एक्सपेंसेस में. उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाने में, डिस्कशन करने में, जो सारे स्टाफ एक जगह गेदर होते हैं होटल्स में, इन सब में. तो प्लानिंग इन्वॉल्व द कॉस्ट. प्लानिंग डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस. प्लानिंग, एक अच्छा प्लान बनाने से सफलता की 100% गारंटी नहीं होती है. हम सिर्फ अपना टाइम टेबल सेट कर लेंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, उस टाइम टेबल से हमें सफलता नहीं मिलेगी. वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट वाट एवर टाइम टेबल वी हैव सेट, अकॉर्डिंगली वी हैव टू इम्प्लीमेंट. हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा. तो वाइल मेकिंग द प्लान, अ मैनेजर मेनली प्रीफर क्या करता है? हिज प्रीवियस सक्सेसफुल प्लान प्रीफर करता है. क्योंकि ज़रूर नहीं कि जो प्रीवियस प्लान हमारा चल गया था इस बार भी वही प्लान चलेगा, क्योंकि प्लान एक विशेष सिचुएशन में चेंज सेट किए जाते हैं. सेम तरह की सिचुएशन कंडीशन अगर चलेगा तो रहेगा तो प्लान चलेगा, अदरवाइज प्लान फेल हो जाएगा. तो बेसिकली मैनेजर एक प्रीवियस प्लान को फॉलो करता है जो अच्छा रहा, और ज़रूर नहीं कि वह प्रीवियस प्लान चले, क्योंकि प्रीवियस प्लान प्रीवियस के कंडीशन में सेट किए गए थे. कंडीशन चेंज हो जाएगा तो प्लान ऑटोमेटिकली नीड टू मॉडिफाई. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. बिजनेस हमारा डायनेमिक है, इस डायनेमिक एटमॉस्फेयर में ऑपरेट हो रहा है, लेकिन प्लान हमारा स्टैटिक है. तो अगर एटमॉस्फेयर, जैसे इस कोविड एरा में कोविड-19 ने ऐसा एटमॉस्फेयर ला दिया कि सभी बिजनेस के जो प्लान है वह फेल्ड हो गए, तो इसमें नया एक प्लान बनाना पड़ा सभी को. तो प्लानिंग, जब एटमॉस्फेयर चेंज जाएगा तो बिजनेस कंडीशन चेंज जाएगी, तो प्लानिंग डज नॉट ऑपरेट. नाउ नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल. देयर आर टू, नेचुरल कैलेमिटी एंड टेक्नोलॉजिकल. तो नेचुरल कैलेमिटी क्या है? कोई भी किसी का उसके ऊपर एनी ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल और नो कंट्रोल, सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन, इन सब के ऊपर कोई भी कंट्रोल हमारा नहीं होता है. ठीक है.
देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्निक रैपिडली चेंज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन कह रहा है दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस, चेंजेज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस द पॉलिसी मस्ट टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी। स्ट्रेटजी ऑफ कंपटीटर्स ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दिया। लाइक द एग्जांपल, जियो ने ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया कि जियो के पॉलिसी चेंज होने से अदर जो मार्केट में कंपटीटर्स थे उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। तो इस तरह की पॉलिसी किसी को उम्मीद नहीं था कि जियो इस तरह की स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करेगा। तो कंपटीटर्स अगर अपनी ऐसी पॉलिसी लेते आएगा तो फिर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। चेंज इज फैशन रैपिडली चेंज हो रहा है। तो अगर फैशन टेस्ट चेंज हो गया तो फैशन के अकॉर्डिंग कस्टमर का टेस्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इट विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस, हमारे प्लान को भी इन्फ्लुएंस करेगा। टाइप्स ऑफ प्लान, दीज आर नॉट इन सिलेबस इन दिस ईयर, so we will not discuss this. Thank you, student. Okay.